Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students. Again welcome in the class of computer science. Students, आज हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं और हमारा इस चैप्टर नंबर 4 का जो नेम है वो है एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर. You know students, computer is playing very important role in every field of life. आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कहीं भी काम करते हैं, यू आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, यू आर वर्किंग इन द बैंक, तो कंप्यूटर आपके लिए एसेंशियल. हर जगह हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है और वी नो बल्कि आजकल तो यू नो द वर्ल्ड हैज़ बिकम द ग्लोबल विलेज. दुनिया तो हमारे ऐसे सिमट गई है जस्ट किसकी वजह से? कंप्यूटर की वजह से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से. तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर. इसका जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर ऑन सोसाइटी. हमारी सोसाइटी पे इसका क्या इम्पैक्ट है? कंप्यूटर इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ. वी आर यूजिंग कंप्यूटर. हम कंप्यूटर को क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ इसकी स्पीड की वजह से, इसकी कंसिस्टेंसी की वजह से, एक्यूरेसी की वजह से हमारी जो कॉस्ट है वो बड़ी कम हो गई है, क्वालिटी इम्प्रूव हो गई है. विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हम डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. कम्युनिकेशन, हम एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट कर सकते हैं. एंड कंप्यूटर इज़ आल्सो प्रोवाइडिंग अस द एंटरटेनमेंट, हमें प्रोवाइड कर रहा है. अगर हम डीपली स्टूडेंट्स इसको डिस्कस करें तो क्या कंप्यूटर से स्पीड में फ़र्क पड़ रहा है? जी बिल्कुल. कंप्यूटर को इंसान ने बनाया और इसकी हम कह सकते हैं कि इसकी स्पीड इंसान से ज़्यादा है. यकीनन कंप्यूटर की स्पीड इंसान से ज़्यादा है. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इंसान चल सकता है, हम एक जगह से दूसरी जगह वॉक करते हुए जा सकते हैं, लेकिन हमने बाइसिकल बनाई तो हम फास्ट हो गए, हमने मोटरसाइकिल बनाया तो हम उससे और ज़्यादा फास्ट हो गए, और जब हमने एरोप्लेन बना लिया तो हम उससे भी ज़्यादा फास्ट हो गए. तो हमने अपने काम करने के लिए हम चाहते थे कि हम कोई ऐसी डिवाइस क्रिएट करें कि जो कंसिस्टेंसी के साथ हमारी विद स्पीड के साथ हमारे काम परफॉर्म कर सके. ये बिल्कुल ऐसे ही स्टूडेंट्स जैसे घर में हमारी मदर्स काम करती हैं, वो इससे पहले हमारे जो क्लॉथ्स थे, जो हमारे कपड़े थे, वो हाथ से वॉश करती थी, लेकिन जैसे ही वॉशिंग मशीन आई तो हमारे स्पीड इंक्रीज हो गई. ऐसे ही स्टिचिंग पहले लोग हाथ से करते थे, लेकिन जैसे ही मशीन आई तो हमारी स्पीड इंक्रीज हो गई. तो बिल्कुल ऐसे ही स्टूडेंट्स, जब कंप्यूटर आया हमारी लाइफ के अंदर तो इसने हमारी लाइफ को चेंज कर दिया, दुनिया को बदल के रख दिया जस्ट इसकी स्पीड की वजह से. इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें तो कंप्यूटर कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है. इंसान इतनी कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं कर सकता. हमारी जो स्पीड पहले 1 घंटे के अंदर होती है, सेकंड जो और है हमारा दूसरा घंटा है, उसमें वो स्पीड कम हो जाती है, थर्ड में और कम हो जाती है, फोर्थ में और कम हो जाती है, और जब हम 5, 7, 8 घंटे काम कर लेते हैं तो उसके बाद हमारी स्पीड बहुत कम हो जाती है क्योंकि हम थक जाते हैं. लेकिन कंप्यूटर एक मशीन है, कभी भी ये मशीन नहीं थकती, कंसिस्टेंसी के साथ काम करती रहती है. इसकी जो स्पीड और इसकी जो परफॉर्मेंस पहले घंटे में होगी वही परफॉर्मेंस इसकी 7th, 8th, 9th और 10th आवर में सेम इसकी परफॉर्मेंस होगी. उसके बाद अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो कभी भी जो कंप्यूटर हमें रिजल्ट्स देता है, हमारी वो इंस्ट्रक्शंस, मिलियंस और बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन वो परफॉर्म करता है विद इन सेकेंड. तो बिल्कुल एक्यूरेट, विद एक्यूरेसी हमें वो आंसर देता है. अगर हम स्टूडेंट्स कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट इफेक्टिव है. कैसे कॉस्ट इफेक्टिव है? उसकी स्पीड की वजह से, कंसिस्टेंसी की वजह से. जहाँ पे ऑफिस में हमें काम करने के लिए 4 से 5 लोग रिक्वायर्ड थे, वहाँ पे अभी जस्ट एक कंप्यूटर और एक ऑपरेटर उस काम को परफॉर्म कर सकता है. तो लेबर कॉस्ट हमारी कम हुई है, हमारी स्पीड इंक्रीज हुई है, लेबर कॉस्ट कम हुई है. तो हम कह सकते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव है. क्वालिटी हमारी इम्प्रूव हुई है. हम जो भी फॉर एग्जांपल अगर आप कोई लेटर टाइप कर रहे हैं, आप एप्लीकेशन टाइप कर रहे हैं, तो उसकी जो ब्यूटी है, उसकी जो क्वालिटी है, वो यकीनन ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा है.
अगर हम बात करें कि जो हमारी ऑटोमेटेड मशीन्स हैं वो जो काम जिस क्वालिटी के साथ कर रही हैं इंसान शायद उस क्वालिटी के साथ काम नहीं कर सकता। उसके बाद वी कैन परफॉर्म द डिफरेंट टास्क। हम कोई एक काम परफॉर्म नहीं कर रहे। देखिए हम लेटर्स लिख रहे हैं, एप्लीकेशंस लिख रहे हैं, हम सॉन्ग्स भी सुन रहे हैं, हम नेट भी यूज़ कर रहे हैं, हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर रहे हैं। तो मल्टीपल टास्क में कंप्यूटर हमारी हेल्प कर रहा है। उसके बाद मैं अगर कम्युनिकेशन की बात करूं, वी कैन सेंड आवर डाटा, वी कैन कनेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन में भी हमारी हेल्प कर रहा है। इन ऑल ओवर द वर्ल्ड हम कहीं भी कम्युनिकेट हो सकते हैं और यही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। उसके बाद अगर हम स्टूडेंट्स बात करें एंटरटेनमेंट की, तो कंप्यूटर इज़ आल्सो प्रोवाइडिंग अस एंटरटेनमेंट। अगर जैसे आप फेसबुक की बात करें, यूट्यूब की बात करें, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नए नए सॉन्ग्स, मूवीज़, प्लेज देख सकते हैं। तो कंप्यूटर हमें एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है। तो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं कि डिफरेंट फील्ड्स में कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर फॉर रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, जैसे स्टूडेंट्स मैं बात करूं हमारे डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जैसे नादरा इज़ प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन है, PIA है, रेलवे है, हमारा बैंकिंग सिस्टम है। तो इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कंप्यूटर इज़ प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसके बाद अगर बैंक्स में बात करूं स्टूडेंट्स, तो हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनके अकाउंट्स को मेंटेन करना और हमारी जो डेली की ट्रांजैक्शंस हैं इलेक्ट्रॉनिकली जो परफॉर्म हो रही है, कंप्यूटर उसमें रोल प्ले कर रहा है। और इसमें एक बड़ा रोल आपका ATM मशीन्स हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स। 24 आवर्स 7 डेज इन अ वीक आप कहीं भी जाके डिफरेंट जो सर्विसेज हैं स्टूडेंट्स वो यूज़ कर सकते हैं जस्ट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। तो अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, तो एजुकेशन में भी कंप्यूटर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। लर्निंग की मैं अगर बात करूं, तो आजकल ड्यू टू कोविड, तो आजकल तो सारी लर्निंग ही ऑनलाइन हो रही है जस्ट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर लर्न करना चाहें, तो आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस हैं, आपके पास थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज़ है, मुख्तलिफ लोगों की राय है, तो आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। हम ट्रेनिंग ले सकते हैं डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड, डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर मैं मेडिकल के फील्ड की बात करूं, तो यहाँ पे भी जो हमारी हॉस्पिटल के अंदर एडमिनिस्ट्रेशंस है वो यूज़ करती है रिकॉर्ड कीपिंग के लिए कंप्यूटर्स को। और जो डॉक्टर्स हैं आजकल जितने आपके लेटेस्ट टेस्ट हैं, जितनी आपकी डिसीज़ हैं, उनको डायग्नोज करने के लिए हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। और स्पेशली हमारे ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो मशीन्स यूज़ हो रही हैं उसको हम पेशेंट की केयर के लिए यूज़ कर रहे हैं। और डिफरेंट डायग्नोसिस डिवाइसेस हैं जिसमें हमारी हार्ट बीट, हमारी पल्स रेट को चेक करने के लिए हम इन डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं, तो मैप्स के अंदर मैप्स डिज़ाइन करने के लिए या मुख्तलिफ़ किस्म की ड्राइंग्स के लिए हम कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं इंजीनियरिंग के अंदर। और अगर मैं स्टूडेंट ऑफिसेज़ की बात करूं, तो हमारे हर ऑफिस में अब वो मैनुअल वर्किंग ख़त्म हो गई। फॉर एग्जाम्पल इससे पहले हमारी जब हम मैनुअल काम करते थे, दैट इज़ कॉल्ड द मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग। लेकिन आजकल कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, लेटर्स के लिए, एप्लीकेशंस के लिए, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन के लिए। और फिर इसका एक बड़ा फ़ायदा हमें ये हुआ है कि हमारा जो पेपर है उसकी कास्ट हमें बच गई है, पेपरलेस वर्किंग हो रही है। तो सो इन ऑफिसेज के अंदर भी कंप्यूटर इज़ प्लेइंग इस रोल, अपना रोल परफॉर्म कर रहा है। बिजनेस की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो मार्केटिंग, पहले क्या होता था जब हमारे पास इंटरनेट नहीं था तो हमारी मार्केटिंग हम वॉल चेकिंग करते थे। फिर टीवी आया तो नेशन वाइड मतलब पूरे कंट्री के अंदर हम मार्केटिंग कर सकते थे। विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर हम अपनी मार्केटिंग कर सकते थे। लेकिन अगर आज मैं मार्केटिंग की बात करूं तो स्टूडेंट्स यू नो द वर्ल्ड हैज़ बिकम द ग्लोबल विलेज। और पूरी दुनिया के अंदर हम जस्ट एक ऐड किसी भी वेबसाइट पे जैसे गूगल पे या याहू पे या किसी साइट पे, हमारी फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो हम पूरी दुनिया में मार्केटिंग कर सकते हैं
तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, और आजकल तो कोविड में सारा बिजनेस ही ऑनलाइन हो गया। आप बाहर जाना आपके लिए प्रॉब्लम है, आप खुदा ना खास्ता बीमार हो सकते हैं, आपको बीमारी लग सकती है, तो घर बैठे आप नेट ओपन करें, ऑनलाइन ऑर्डर करें और विद इन 2 और 3 डेज़ वो प्रोडक्ट आपके डोर स्टेप बिल्कुल आपके घर में पहुंचेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि कंप्यूटर घर में क्या रोल है इसका, तो हम अपने घर में अपने बजट्स बना सकते हैं, बच्चे गेम्स खेल सकते हैं, और जैसे पहले एंटरटेनमेंट की बात हुई है कि कंप्यूटर हमें एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड कर सकता है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो वहाँ पे जो ऑटोमेटेड मशीन्स हैं, रोबोट्स आर वर्किंग इन मैन्युफैक्चरिंग। कैसे कि ये जैसे डिफरेंट चैनल्स पे नेशनल ज्योग्राफी के हमें दिखाया जाता है कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी कार इंडस्ट्री है, कोक इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे आप देखें तो रोबोट्स सारी वर्किंग कर रहे हैं। वहाँ पे जैसे कार्स की जो शावरिंग स्पेशली हो रही है, वो जो वहाँ पे पेंट हो रहा है, वो उसके लिए रोबोट्स यूज़ हो रहे हैं। हमारी मैन्युफैक्चरिंग के डिफरेंट जो उसके प्रोडक्ट्स में जो डिफरेंट किस्म के पार्ट्स हैं, वो उनको रोबोट्स बना रहे हैं, और बिल्कुल क्वालिटी के साथ, एक्यूरेसी के साथ हमारी क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, एक्यूरेसी इम्प्रूव हुई है। विद द हेल्प ऑफ मशीन्स हमारी कास्ट कम हुई है। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी हमारा कंप्यूटर रोल प्ले कर रहा है। और उसके बाद कंप्यूटर सिमुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है आपके लिए एक नए टर्म हो। तो कंप्यूटर सिमुलेशन बेसिकली क्या है कि a मॉडल यूज टू ट्रेन द पीपल, कि हम एक ऐसा मॉडल यूज करते हैं लोगों को ट्रेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमने एयरफोर्स वालों ने किसी पायलट को हायर कर लिया, और क्या वो डायरेक्टली उसको एरोप्लेन में F-16 में बिठा के फ़ज़ा में बुलंद करवा देंगे? तो ऐसा नहीं है। पहले उसको ऐसी इन्वायरमेंट के अंदर वो सिमुलेशन मॉडल है कि उसको लगता है कि मैं एरोप्लेन के अंदर बैठा हूं और मैं एरोप्लेन उड़ा रहा हूं, और बिल्कुल ऐसी सिचुएशन, फीलिंग्स ऐसी हैं, इन्वायरमेंट ऐसी है कि आपका एरोप्लेन लेफ्ट भी जा रहा है, राइट भी जा रहा है, ऊपर भी, और ऐसे लगता है कि आप फ़ज़ाओं के अंदर उड़ रहे हैं। और आपकी वो ये भी चेक होता है कि इसकी हार्ट बीट कितनी है, इसकी फीलिंग्स क्या हैं। और इसके अलावा ड्राइविंग के लिए भी हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स हैं कि बग़ैर कार में बैठे, गाड़ी में बैठे हम ऐसी माहौल क्रिएट किया जाता है कि लगता है कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। ऐसे ही ब्रेक लगा सकते हैं, ऐसे ही आप गाड़ी की स्पीड बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, गियर उसके आप चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे मॉडल बनाए गए हैं कि जिससे हम आसानी से लर्न कर सकें और हमें ऐसा लगे कि हम रियल इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो कंप्यूटर है वो डिफरेंट फील्ड के अंदर इसका यूज़ हो रहा है, और हमारे इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर ही हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ कंप्यूटर इज़ प्लेइंग इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। तो आई होप आपको अच्छे से ये लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।